Real 5 geothermal energy resources. Hi, I am Nidhi Sharma and you are watching Biotech Wali. We already discussed about geothermal energy. If you have not watched my video yet, go through my video. The 5 real geothermal resources are mud pots, steam vents, hot spring, underwater hydrothermal vents, geysers, and some other geothermal resources are fumaroles, heated ground, mud geysers. हम जो 5 रियल रिसोर्सेज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ये रिसोर्सेज किस चीज़ से बनी है और कैसे हैं. ओके, these 5 are the real geothermal energy resources. The heat from these resources is either used directly or used as steam in generator to create electricity. जो इन 5 जियोथर्मल रिसोर्सेज से हीट निकलती है, अर्थ हीट इसको हम बोलते हैं, जो निकलती है उसको या तो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं या फिर उससे स्टीम में कन्वर्ट करके जो हॉट वाटर निकल रहा है, कुछ भी इन रिसोर्सेज का जो भी प्रोडक्ट है उसको कन्वर्ट करते हैं और जनरेटर यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं. नाउ कमिंग टू दिस डायग्राम, यू कैन सी यहाँ पे जितनी भी 5 मेन जियोथर्मल रिसोर्सेज है उनको एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है. फर्स्ट वन इज गीजर. जब ये है मेंटल, ये है अर्थ सरफेस और ये है अर्थ की लेयर एक मेंटल, ठीक है, इधर क्रस्ट. जब नीचे टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये जो वाटर है सुपर हीट हो गया है. जब ये वाटर सुपर हीट हो गया है तो ये कुछ क्रैक्स के थ्रू, फ्रैक्चर्स के थ्रू सरफेस तक पहुंच रहा है, ठीक है, और ऊपर जो ग्राउंड वाटर है उसके साथ मिक्स होके उसको भी हीट कर दे रहा है. ये होते हैं हॉट स्प्रिंग. लेफ्ट साइड यू कैन सी गीजर्स. गीजर्स क्या होते हैं? स्मॉल ओपनिंग से, जब स्मॉल अर्थ सरफेस ओपनिंग से प्रेशर के साथ पानी निकलता है एक फाउंटेन की तरह, और ऊपर क्या होता है, ऊपर स्टीम के क्लाउड्स बने होते हैं, वहीं पे क्या होते हैं, गीजर्स होते हैं. फ्यूमेरोल्स. जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जो वोल्केनिक गैसेस होती हैं और वहाँ से स्टीम जो निकलती है वही मिलके क्या बनाती है, फ्यूमेरोल्स. मड पूल्स क्या होता है कि अर्थ की सरफेस पे जो पॉन्ड प्रेजेंट है, जनरली रेन वाटर पॉन्ड प्रेजेंट है, नीचे से रोक्स हीट होने की वजह से इधर से जो पानी जा रहा है और उससे स्टीम निकल रही है, गैसेस निकल रही हैं, ठीक है, वो जो पूल पॉन्ड है उसकी जो रॉक्स है उसको मेल्ट कर दे रहा है, क्ले में कन्वर्ट कर दे रहा है. ये क्ले पानी के साथ मिक्स होके एक स्लरी बना रही है, हीटेड स्लरी, है ना. वो हीटेड जो स्लरी है वही यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. इसी को बोलते हैं मड पूल, मड पोट, और इसी में क्या है, स्टीम हीटेड स्लरी. नाउ स्टीम वेंट्स. स्टीम वेंट्स क्या है? यहाँ से जो स्टीम जो पानी हीट होने की वजह से रॉक्स के थ्रू पास हो रहा है, जो रॉक्स की फ्रैक्चर से पास होके पानी जा रहा है, उससे स्टीम निकल रही है, क्योंकि रॉक्स क्या है, ऑलरेडी हीटेड है. उससे जो स्टीम निकल रही है वो डायरेक्ट किसी किसी जगह पे अर्थ सरफेस से डायरेक्ट बाहर निकलती है, तो वहीं पे होते हैं स्टीम वेंट्स. और कुछ होते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स, अंडर वाटर हाइड्रोथर्मल वेंट्स. अंडर वाटर हाइड्रोथर्मल वेंट्स वो होते हैं जहाँ जो ओशियन होता है, ओशियन जो ओशियनिक जो क्रस्ट होती है वहाँ से जो पानी निकल के सी वाटर में मिक्स हो जाता है, वही क्या होती है, अंडर वाटर हाइड्रोथर्मल वेंट्स. कुछ जियोथर्मल रिसोर्सेज से हीट को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है, बट दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन वाइड रेंज. आई होप आपको समझ आया है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट यू कैन कमेंट मी और ड्रॉप अ कमेंट.